नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की ताज़ा खबरों को। इससे पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जेएसएससी के परीक्षा प्रणाली में हुआ बदलाव। कंप्यूटर आधारित नहीं होगी परीक्षा बल्कि अब ओएमआर शीट पर होगी डिप्लोमा प्रतियोगिता परीक्षा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित होने वाली डिप्लोमा स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा अब ओएमआर शीट पर ली जाएगी। पूर्व में यह परीक्षा सीबीटी मोड में अर्थात कंप्यूटर आधारित होने वाली थी। आयोग ने परीक्षा के स्वरूप में बदलाव करते हुए इसकी सूचना भी जारी कर दी है। डिप्लोमा स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा जून के दूसरे सप्ताह में संभावित है। इस परीक्षा के माध्यम से कन्या अभियंताओं के 1289 पदों पर नियुक्ति होगी। पूर्व में महज 289 पदों के लिए विज्ञापन जारी किया गया था, लेकिन बाद में इसमें कई विभागों की रिक्तियां शामिल की गई। खबर है झारखंड के गिरिडीह से। स्कूल से लौटकर तालाब में नहाने गए दो सगे भाइयों की हुई मौत। बड़े भाइयों को बचाने में छोटा भी डूबा। झारखंड के गिरिडीह जिले के नौडिया ओपी क्षेत्र अंतर्गत गोरो पंचायत के गोरो गांव में मंगलवार की दोपहर एक हृदय विदारक घटना घटी। इसमें दो सगे भाइयों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया। मृतकों की शिनाख्त गोरो गांव निवासी कालो यादव के पुत्र अमित कुमार और अंकित कुमार के रूप में की गई। बताया जा रहा है कि स्कूल से घर लौटने पर दोनों भाई नहाने तालाब गए थे। इसी दौरान बड़ा भाई डूबने लगा। बड़े भाई को डूबने से बचाने के क्रम में छोटा भाई भी पानी में डूब गया। इससे दोनों सगे भाइयों की मौत हो गई। झारखंड के किसान खेतों में करेंगे नैनो यूरिया का प्रयोग, बढ़ेगा उत्पादन। ड्रोन से स्प्रे का ट्रायल रहा सफल। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम समेत सभी जिलों के खेतों में पहली बार नैनो यूरिया का प्रयोग किया जाएगा। अब तक खेतों में दानेदार यूरिया का इस्तेमाल होता था। इस बार लिक्विड यूरिया यानी कि नैनो यूरिया का उपयोग कर न केवल उत्पादन में बढ़ोतरी की जाएगी बल्कि जमीन की उर्वरा शक्ति कायम रहेगी। आप सबों को बता दें कि उन्नत खेती के लिए बहरागोड़ा में बतौर ट्रायल ड्रोन से नैनो यूरिया के छिड़काव का प्रयोग स्प्रे के माध्यम से किया गया। आप सबों को बता दूं कि यह प्रयोग न केवल सफल रहा बल्कि बेहतर परिणाम भी दे गया। इससे अच्छा उत्पादन हो रहा है। आप सबों को बता दूं कि नैनो यूरिया 240 रुपये प्रति लीटर का बाजार मूल्य यानी कि एमआरपी है, जबकि जिले के किसी भी किसान को 220 रुपये प्रति लीटर मिलेगा। 1 लीटर नैनो यूरिया की क्षमता 1 बोरा सामान्य यूरिया से ज्यादा प्रभावशाली होने का दावा विभाग ने किया है। आप सबको बता दूं कि झारखंड में नैनो यूरिया की आपूर्ति इफको कंपनी को दिया गया है। झारखंड सरकार ने खेत और फसल की गुणवत्ता बढ़ाने के उद्देश्य से इस तरह की नई शुरुआत की है। खबर है झारखंड के लोहरदगा से। लोहरदगा के हिरही हिंसक झड़प मामले में शांति समिति की बैठक। डीसी बोले सभी को अपना दायित्व निभाना जरूरी। लोहरदगा जिला के हिरही भोक्ता बगीचा में रामनवमी की शोभा यात्रा के दौरान हिंसक झड़प मामले को लेकर पुलिस प्रशासन की ओर से शांति समिति की बैठक आयोजित हुई। इस बैठक में केंद्रीय महावीर मंडल, लोहरदगा और अंजुमन इस्लामिया के लोग शामिल हुए। बैठक में दोनों संगठनों के लोगों को संबोधित करते हुए डीसी डॉक्टर बागमारे प्रसाद कृष्ण ने कहा कि रामनवमी के दिन जो घटना घटित हुई इससे लोहरदगा जिला का छवि को नुकसान पहुंचा। इस घटना से सबक लेते हुए सभी को अपना दायित्व बखूबी निभाना होगा। कहा कि दोनों समुदाय के लोगों को शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए संयुक्त रूप से आगे आना होगा। दोनों समुदाय एक दूसरे के पर्व त्योहार में शामिल होते हुए एक दूसरे का सहयोग करें। डीसी ने कहा कि दोनों समुदाय एक दूसरे से अवश्य बातें करें, विशेषकर नई पीढ़ी के युवाओं को आगे आना होगा। साथ ही कहा कि आपस में संवादहीनता न रखें। उन्होंने कहा कि आपस में संवादहीनता न रखें, कोई द्वेष न पालें। अभी जिला प्रशासन दोषियों को चिन्हित कर आगे की कार्रवाई कर रही है, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से द्वेष पालने वाले युवाओं को सही रास्ते पर लाने का कार्य किया जाएगा। जो भी दोषी होंगे उन पर अवश्य कार्रवाई होगी। झारखंड में 20 अप्रैल से बदलेगा मौसम का मिजाज, बारिश के साथ वज्रपात की आशंका। झारखंड में 20 अप्रैल से मौसम का मिजाज बदलने की संभावना है। बताया जा रहा है कि 20 और 21 अप्रैल को राज्य के उत्तर पूर्वी यानी कि संथाल परगना और उससे लगे निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। 20 से 22 अप्रैल तक हवा की गति सामान्य से अधिक रह सकती है। हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे रहने का अनुमान है। 22 अप्रैल को राज्य के दक्षिणी पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का गर्जन और वज्रपात की आशंका है।
आप सबको बता दूं कि 22 अप्रैल को झारखंड के दक्षिणी, पूर्वी तथा निकटवर्ती मध्य भागों में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे का गर्जन और वज्रपात भी हो सकता है। 24 अप्रैल से आसमान साफ हो जाएगा। इसके बाद तापमान बढ़ सकता है। इस दौरान भी राज्य के पलामू प्रमंडल वाले इलाकों में कहीं कहीं लू चल सकती है। आप सबको बता दूं कि झारखंड का हर जिला अभी भीषण गर्मी से परेशान है। जनजीवन पर इसका असर दिख रहा है। कई जिलों में तो लू चल रही है। पिछले कई दिनों से पारा 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास या इससे भी ज्यादा है। दिल्ली के जहांगीरपुरी हिंसा के 5 आरोपियों पर गृह मंत्रालय ने की बड़ी कार्रवाई, लगाया एनएसए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती के दिन निकली शोभा यात्रा के दौरान हुई हिंसा मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय एक्शन में है। 5 आरोपियों के खिलाफ गृह मंत्रालय ने बड़ी कार्रवाई की है। इन 5 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 आरोपियों पर एनएसए लगाया गया है। बताया जा रहा है कि जहांगीरपुरी के सी ब्लॉक में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी सोनू शेख, अंसार और असलम पर भी एनएसए की कार्रवाई की जा सकती है। वहीं पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में जुट गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा रहा है। पुलिस ने इस मामले में 25 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। मंगलवार की शाम को दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक और आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली को गिरफ्तार किया। गुलाम रसूल पर सोनू शेख को हथियार सप्लाई करने का आरोप है। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 को लेकर जमशेदपुर प्रखंड कार्यालय में चली लंबी बैठक, मतदान से लेकर मतगणना तक के लिए बनी रणनीति। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिला प्रशासन की तैयारी युद्ध स्तर पर जारी है। ऐसे में पूर्वी सिंहभूम जिले में मंगलवार को गोलमुरी से लेकर जोगसुलाई प्रखंड अंतर्गत होने वाले चौथे चरण के पंचायत चुनाव के मद्देनजर ब्लॉक ऑफिस में एक आवश्यक बैठक आयोजित हुई। इस दौरान बैठक का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने किया। उक्त बैठक में मुख्य रूप से गोलमुरी से जोगसुलाई प्रखंड अंतर्गत पड़ने वाले कुल 7 थानों के थाना प्रभारी भी मौजूद रहे, जिनके साथ प्रखंड विकास पदाधिकारी ने शांतिपूर्ण ढंग से मतदान से लेकर मतगणना कार्य को संपन्न कराने को लेकर रणनीति तैयार की। बैठक के बाद सभी ग्राम पंचायतों के सदस्यों एवं मुखिया पद के एआरओ को मुख्य रूप से प्रशिक्षण भी दिया गया, जिसमें नॉमिनेशन से लेकर मतगणना तक के उनके कार्यों को विस्तार से बताया गया। इस संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी प्रवीण कुमार ने बताया कि पंचायत चुनाव में किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन न हो, साथ ही विधि व्यवस्था बनी रहे, इसे लेकर बैठक में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश संबंधित पदाधिकारियों को दिया गया। खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में विभिन्न पदों के लिए 30 प्रत्याशियों ने गाजे बाजे के साथ किया नॉमिनेशन। प्रथम चरण के पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को यानी कि 19 अप्रैल 2022 को जिला परिषद सदस्य के 1, पंचायत समिति सदस्य के 6, मुखिया के 12 और वार्ड सदस्य के 11 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। उम्मीदवार नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए अपने प्रस्तावक एवं समर्थकों के साथ पहुंचे थे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उम्मीदवारों के चेहरे पर खुशी दिख रही थी। इसके साथ ही चुनावी सरगर्मी धीरे धीरे परवान चढ़ने लगी है। झारखंड पंचायत चुनाव 2022 के लिए बोकारो के बेरमो प्रखंड के करीब 75,000 वोटर्स 242 पदों के लिए करेंगे वोटिंग। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में बोकारो जिला अंतर्गत बेरमो प्रखंड क्षेत्र में 19 मई को दूसरे चरण में मतदान होना है। इस प्रखंड के 74,748 वोटर्स 242 पदों के लिए प्रत्याशी का चयन करेंगे। इसके तहत मुखिया के 19 पद, जिला परिषद सदस्य के 2 पद, पंचायत समिति सदस्य के 20 पद और वार्ड सदस्य पद के लिए 201 प्रत्याशी चुनावी मैदान में होंगे। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज की खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।